DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाने वाले तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान किसी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन से कबल ही ट्रेन के 21 मुसाफिरों को शहीद कर दिया था। वाक़े में FC के 4 जवान शहीद हुए। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राबते में थे। दहशतगर्दों ने यरगमारियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के निशानाबाजों ने खुदकुश बमबारों को हलाक किया। ऑपरेशन में आर्मी, FC, SSGC और एयरफोर्स ने हिस्सा लिया। मंगल को 100 से ज़ायद मुसाफिरों को बाजियाब कराया गया था। बुध की शाम तक तमाम मग़वी मुसाफिरों को बाजियाब कराया गया। मुसाफिरों की वजह से इंतहाई एहतियात के साथ क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े ने गेम के रूल्स तब्दील कर दिए। दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि जैसे ही वाक़या हुआ चंद मिनटों में भारतीय मीडिया पर गुमराहकुन रिपोर्टिंग शुरू हो गई। पुरानी तस्वीर, वीडियोस और AI वीडियोस बना भारतीय मीडिया पर नशर की गई। ये दहशतगर्दों और उनके आकाओं का गठजोड़ जाहिर करते हैं। ऐसे मौक़ों पर कुछ मखसूस सियासी अनासर मुल्क में भी बढ़ चढ़ कर सोशल मीडिया को एक्टिव कर लेते हैं, बजाय इसके कि वो रियासत और आवाम के शाना बशाना खड़े हों। दहशतगर्दी के लिए बेबुनियाद जवाब पैदा करते नजर आते हैं। अवाम को बखूबी अब इस इंतशारी सियासत के पीछे हाथ समझ आ रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले के 29 जख्मी कोयटा मुंतकिल कर दिए गए। 16 जख्मियों को CMH और 13 को सिविल अस्पताल लाया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। रेलवे पुलिस के मुताबिक हमले में शहीद अफराद में रेलवे पुलिस एहलकार शमरूज भी शामिल है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ड्राइवर अमजद यासीन दहशतगर्दों के हमले में महफूज रहे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बम धमाका हुआ, उसके बाद ट्रेन पटरी से उतर गई। हमलावर आए और इंजन पर फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए नीचे बैठ गए थे। 27 या 28 घंटे तक इंजन में ही बैठे रहे। पाक फौज ने बर वक्त ऑपरेशन करके पाया तकमील तक पहुंचाया। ISPR के मुताबिक 11 मार्च को कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस सिब्बी के करीब मुसल्लह दहशतगर्दों के हमले का शिकार हुई। दहशतगर्दों ने रेल की पटरी को उड़ाने के बाद ट्रेन पर कब्जा किया। दहशतगर्दों ने मुसाफिरों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। तवील, शदीद और जुर्रतमंदाना ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक किया। बुज़दिलाना और घिनौने फेल में मुलव्विस सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। तवक्को है अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से रोकेगी। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद सूरत हाल का जायजा लेने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। जाफर एक्सप्रेस पर हमले जैसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन के दौरान दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी से रब्ता हुआ। उन्होंने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। पूरी कौम इस घिनौने फेल से और मासूम जानों के ज़िया पर गमज़दा और सदमे में है। सदर मुमलिकत का बोलान ऑपरेशन मुकम्मल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। 21 शहरियों और 4 FC जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बहादुर महाफिजों ने बड़े सानहे से मुल्क बचा लिया। दौरान ऑपरेशन PTI और भारतीय मीडिया मिलती जुलती ज़बान बोलते रहे। अफगानिस्तान से भी सोशल मीडिया पर ऐसी ही ज़बान बोली जाती रही। हम पर लाजिम है सियासी मफादात से बालातर होकर कौमी वहदत का मुजाहिरा करें। जो रियासत को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत उसका कला कमा करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का बलूचिस्तान असम्बली से खिताब। कहा, अमन पसंदों को गले लगाया जाएगा, दहशतगर्दों को नहीं छोड़ा जाएगा। सरफराज भुट्टी ने कहा, बलूचिस्तान में कौन कत्ल गारत कर रहा है, हम उनका नाम लेने से क्यों घबराते हैं। कलअदम PLA वाले बातचीत के लिए तैयार नहीं। वो मासूम और निहत्ते लोगों का खून बहा रहे हैं। कब तक मुल्क तोड़ने वालों की बात बर्दाश्त करें। वो आपको मार रहे हैं, आप जिरगा करने की बात कर रहे हैं। हालात के हवाले से कन्फ्यूजन दूर करना पड़ेगी।
बलूचिस्तान असम्बली में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, दहशतगर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर, अपोजिशन का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। रुकन सूबाई असम्बली अली मदद जदक ने कहा, बोलान में मजलूम अफराद को ढाल बनाया गया, भारत दुश्मन अनासिर की मदद कर रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हम सब के लिए चैलेंज हैं। सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद ने कहा कि अगर हमने दहशतगर्दी को ना रोका तो ये आग सबके घर तक पहुँच जाएगी। आलमी बरादरी की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। तुर्क वजारत खारजा का हमले में जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार। फ्रांस का अलमनाक सूरत हाल पर पाकिस्तानी अवाम के साथ इजहार यकजहती। आज़रबाईजान ने बयान में कहा कि मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्द हमले से सदमा हुआ, हमले में कीमती जानों के ज़िया हुआ, मुतासरीन से ताज़ियत करते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, चीन किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्ती से मजम्मत करता है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी सफारत खाने ने एक बयान में कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाली तंजीम को अमरीका आलमी दहशतगर्द ग्रुप करार दे चुका है। अमरीका पाकिस्तान का मजबूत शराकतदार रहेगा ताकि शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, मुसाफिर ट्रेन पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान पाकिस्तान की मुआवनत करने को तैयार है। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर रीना क्योंका ने एक बयान में कहा, यूरोपीय यूनियन दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत करता है। हमारे दिल पाकिस्तान के मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत। वज़ीर दाखिला का कामयाब क्लियरेंस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी का यह वाक़या इंतहाई दिलखराश है। हर शहरी अफसुर्दा और रंजीदा है। दहशतगर्द धरती का बोझ हैं। इस नासूर के खात्मे का वक्त आ गया है। दहशतगर्दों के सहूलतकारों से ही आहनी हाथों से निपटा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा कि मुसाफिरों की बहिफाजत बाजियाबी सिक्योरिटी एहलकारों के पेशावराना महारत का सबूत है। 21 शहरियों और 4 FC जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले और उनके सहूलतकार सफाक दरिंदे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले, मुसल्लह अफवाज ने बहादुरी और पेशावराना महारत से दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी के वाक़े के बाद हुकूमत और तमाम पार्टियों को साथ बैठने का मशवरा। कहा, इस वाक़े के बाद कौम के पास इकट्ठे होने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इस वक्त हमें सियासत से ऊपर उठना है। मिल बैठ कर मुल्क को इस मुश्किल से निकालना है। PTI इसमें अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI और PTI की जानिब से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, अपने जवानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का कहना है कि पाकिस्तान में बाज़ सियासी अनासिर ने इस वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। कलअदम BLA, भारतीय मीडिया और PTI ने एक ज़बान बोली। कहा, दहशतगर्दों ने इंसानी जानों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। दहशतगर्द कभी भी मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। कोई किसी को गजा से बेदखल नहीं कर रहा। अमरीकी सदर ट्रंप का ओवल ऑफिस में आयरलैंड के वजीर आज़म के साथ मुलाकात के मौके पर सहाफ़ी को जवाब। गजा से किसी को बेदखल ना करने के अमरीकी सदर के बयान पर हमास का खैर मक़दम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। कहा, सिंध में ज़राअत, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटलाइजेशन और फलाही मनसूबों समेत बड़े तरक्याती काम किए। 2 लाख सोलर यूनिट्स की तकसीम, 1.5 लाख से ज़ायद किसानों में हारी कार्ड्स की तकसीम, 196 नई सड़कों की तामीर और 14 लाख मरीजों का NICVD में इलाज किया गया। मुराद अली शाह ने कहा, उन्होंने अपनी 1 साल की कारकर्दगी खुद आकर लोगों को बताई। कुछ लोग किताब छाप रहे हैं, अखबारात में इश्तिहारात दे रहे हैं। कराची की मुख्तलिफ सरकारी इमारतों समेत 24 गवर्नमेंट दफातर को सोलराइज किया गया है। रेस्क्यू 1122 का मॉनिटरिंग सिस्टम कायम कर दिया गया। 110 नई रेस्क्यू गाड़ियाँ शामिल की गईं। सिंध हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दामात पर यकीन रखती है।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब के निशाने। कहा, बिलावल भुट्टो ने विफाक से 9 अरब रुपए लेकर सिंध के लोगों के हुकूक का सौदा किया। पीटीआई की दरियाए सिंध पर नहरें बनाने वाले मंसूबे के खिलाफ करारदाद तैयार है। छोटे सूबों की मर्जी के बगैर नहरों का मंसूबा नहीं होना चाहिए। पीटीआई वाले चोरी भी खुद करते हैं और खोजी भी खुद ही बनते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का उमर अयूब के बयान पर रद्द अमल। कहा, दरियाए सिंध पर मुतनाज़ नहरी मंसूबे पीटीआई हुकूमत ने शुरू किए। उमर अयूब को बिलावल भुट्टो पर इल्ज़ाम तराशी से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई अख्तर मेंगल बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात करेंगे। तर्जुमान मुत्तहदा अपोजिशन अखुनज़ादा हुसैन यूसुफजई की तस्दीक। कहा, अपोजिशन क़यादत ने अटियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का फैसला किया है। बानी पीटीआई से बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। सरदार अख्तर मेंगल अपोजिशन इत्तेहाद के लिए जल्द इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लाहौर में समंदर के इलाके में वाक़े निजी सोसाइटी में बेटे ने जायदाद के तनाज़े पर मां को छुरियां मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक 2 भाइयों मोहम्मद अहमद और अली हुसैन में जायदाद के बंटवारे पर झगड़ा चल रहा था। मुलजिम अली हुसैन ने भाई मोहम्मद अहमद को छुरियां मारकर जख्मी कर दिया। मां छुड़ाने आई तो उसे भी जख्मी कर दिया। 70 साल की रिजवाना बीबी अस्पताल में दम तोड़ गई। जख्मी मोहम्मद अहमद की हालत तशवीशनाक। कराची गुलशन हदीद स्टॉप पर पीपल्स बस के अमले से लूटमार। रिपोर्ट दर्ज। ड्राइवर शेर जान ने बताया कि हम 3 अफराद बैठे थे। इस दौरान 6 अफराद गाड़ी पर गुलशन हदीद स्टॉप पर आए। 4 अफराद असलहे के जोर पर हमें बस के अंदर ले गए। मुलजमान ने 11.5 लाख रुपए छीन लिए। मुलजमान ने सिक्योरिटी गार्ड से असलहा मोबाइल फ़ोन भी छीना। सीसीटीवी वीडियो में मुलजमान को रकम का थैला ले जाते और असलहा लहराते देखा जा सकता है। कराची कोरंगी में जाम सादिक पुल 14 से 17 मार्च तक ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जाम सादिक ब्रिज पर सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक तरक्याती काम किया जाएगा। कोरंगी अख्तर कॉलोनी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से ट्रैफिक को कोरंगी रोड से मुतबादिल रास्ता दिया जाएगा। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से ट्रैफिक को गोदाम चौरंगी से फैज़ महमूद रूट पर भेजा जाएगा। डिफेंस से एयरपोर्ट जाने वाले कोरंगी रोड, काला पुल, FTC फ्लाईओवर का रास्ता इस्तेमाल करेंगे। कोलालमपुर से 26 खवातीन समेत 41 पाकिस्तानी भिखारी बेदखल। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक कोलालमपुर से बेदखल 16 भिखारियों का ताल्लुक सिंध के ज़िला कश्मीर से है। दीगर भिखारियों का ताल्लुक रहीम यार खान, फैसलाबाद, सादकाबाद और लाहौर से है। कराची सीव्यू पर फलाही इदारे की एम्बुलेंस चोरी की कोशिश नाकाम। ड्राइवर वॉशरूम गया तो मुलजिम ने एम्बुलेंस चुरा ली। ड्राइवर के शोर मचाने पर शहरियों ने एम्बुलेंस रोकने की कोशिश की। इस दौरान एम्बुलेंस बेकाबू होकर खंबे से टकरा गई। मुलजिम को शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शहर के दीगर इलाकों से 5 मुलजिमान गिरफ्तार। रहनुमा पीटीआई तैमूर सलीम झगड़ा पर मुबैना करप्शन इल्ज़ामात। तैमूर सलीम ने शेर अफजल मरवत को 1 अरब रुपए हितक इज्जत का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। कहा, मेरे खिलाफ पेंशन फंड के 36 मिलियन रुपए खुर्द-बुर्द का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। बेबुनियाद इल्ज़ामात पर 14 रोज़ के अंदर माफ़ी ना मांगी तो कानूनी चाराजाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर गलत फहमियाँ फैलाने वालों से होशियार रहें। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी की न्यू कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने अपने दौर में कराची के लिए कुछ नहीं किया। अब गवर्नर हाउस कराची के दरवाजे अवाम के लिए 24 घंटे खुले हैं। गवर्नर हाउस के बाहर रमज़ान फेस्टिवल का एहतमाम करेंगे। रोज़ाना रात 8 से 12 बजे तक फेस्टिवल होगा। बच्चों के लिए झूले मुफ्त होंगे। बच्चों को चॉकलेट देंगे। चांद रात को बहनों के लिए मेहंदी और चूड़ियों का इंतज़ाम भी करेंगे। इफ्तार डिनर में खड़ी बुजुर्ग खातून को बैठने के लिए गवर्नर सिंध ने खुद कुर्सी ले जा कर दी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सेहत कार्ड पर दौराने इलाज इंतकाल करने वाले मरीजों के लवाहिकीन को मुआवजा देने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इंश्योरेंस कंपनी के साथ माहिदा हो गया। महकमा सेहत KP के मुताबिक 60 साल से कम उम्र के अस्पताल में इंतकाल पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 60 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद के पसमानदगान को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और थैलेसीमिया का इलाज सेहत कार्ड में शामिल नहीं। इन अमराज से मुताल्लिक समरी काबीना को भेजी गई है। अमरीकी कौंसल खाने की शिकायत पर FIA की कार्रवाई। कमसिन अमरीकी बच्चियों की नाजेबा वीडियोज़ बनाने वाला मुलजिम कराची से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक न्यू रिजविया सोसाइटी के रिहायशी मुलजिम से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दीगर आलात बरामद कर लिए। मुलजिम से कमसिन बच्चों को दिए गए धमकी आमेज़ पैगामात भी बरामद। मुलजिम आगा सरवर ऑनलाइन अमरीकी बच्चियों से दोस्ती करके नाजेबा वीडियोज़ बनाने में मुलव्विस है। मुलजिम का ख़ानदान अमरीका में मुकीम है। मुलजिम 1 साल पहले बेदखल हुआ था। पाँच साल के बच्चे के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत पाने वाले 2 मुलजिम 17 साल बाद बरी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने अपील पर समाअत की। मुलजिम इम्तियाज़ और नईम पर 2008 में 5 साल के इनाम को 4 सद्दा से अगवा के बाद कत्ल का इल्ज़ाम था। ट्रायल कोर्ट ने मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत सजाए मौत सुनाई थी, जिसे पेशावर हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा कि किसी शख्स को सिर्फ एक वापस लिए गए एतराफ़ जुर्म के बुनियाद पर सज़ा देना, और वो भी सजाए मौत, इंतहाई नाजुक और मशकूक अमल है। चुनिया में पाक से 10वीं जमात के तालिब इल्म की लाश बरामद। वालिद का कहना है कि 2 नामालूम नौजवान रात 11 बजे घर से बेटे को लेकर गए। सुबह इत्तला मिली कि बेटे की लाश पाक में पड़ी है। खुदकुशी का ड्रामा रचाने के लिए बेटे के हाथ में पिस्तौल थमाया गया। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर्स के आउटलुक की मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। साल 2025 में मुल्की माशी नमू में भी 3% रहने की तवक्को की। मूडीज़ के मुताबिक बैंकारी निज़ाम के आउटलुक में तब्दीली बैंक्स की मुस्तहकम माली कारकर्दगी और पिछले साल के मुकाबले में बेहतर माशी हालात के बाइस की। गजा पट्टी में इस्राइली फ़ौज का ड्रोन हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में ही इस्राइली फ़ौज की फायरिंग से फुटबॉलर हमदान शहीद हो गया। जनूबी लबनान में इस्राइली फ़ौज के ड्रोन हमले में 1 शख्स जाँ बहक। अमरीका, कनाडा और यूरोप में तिजारती जंग बाज़ाब्ता शुरू। स्टील और एलुमिनियम की दरामद पर अमरीका ने 25% टैरिफ नाफिज कर दिया। ये टैक्स तकरीबन $28 अरब बनेगा। जवाब में कनाडा का अमरीका पर 29 अरब 80 करोड़ कनेडियन डॉलर का जवाबी टैक्स लगाने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन ने भी अमरीकी मसनूआत पर 26 अरब यूरो का टैक्स लगा दिया। ऐलान यूरोपीय कमीशन के सदर ने ब्रसल्स में ट्रेड कमिश्नर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने अमरीकी टैक्स को बायस तशवीश करार दिया। कहा, यह टैक्स ये कारोबार के लिए ख़राब है, सार्फिन के लिए बदतर होंगे। दोनों तरफ कीमतें बढ़ेंगी, नौकरियों पर दबाव आएगा। यूरोपीय कमीशन टैक्सेस का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। मार्क कार्नी जुमे को कनाडा के नए वजीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कैनेडियन लिबरल पार्टी ने इतवार को बैंक ऑफ कनाडा के साबिक गवर्नर मार्क कार्नी को पार्टी रहनुमा मुंतखब किया था। मौजूदा वजीर आज़म ट्रूडो ने महंगाई और अमरीका के साथ तिजारती जंग की धमकियों पर दबाव पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। अमरीका में इक़्तिसादी मंदी का इम्कान बढ़कर 40% हो गया। अमरीकी मालियाती इदारे JP Morgan की रिपोर्ट। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भी अमरीका में इक़्तिसादी मंदी का 35% इम्कान जाहिर कर दिया। JP Morgan ने कहा है कि अमरीकी पॉलिसियाँ मुल्क को इक़्तिसादी तरक्की की राह से दूर ले जा रही हैं। रूस यूक्रेन जंगबंदी होगी या नहीं, फैसला अमरीका या यूक्रेन नहीं रूस करेगा। रूस का जंगबंदी पर यूक्रेन की रजामंदी की खबरों पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, यूक्रेन से तनाज़े पर रूस अपने फैसले खुद लेगा। किसी भी मामले पर रूसी फेडरेशन की पोजीशन रूसी फेडरेशन के अंदर से होती है। कोई खबर आए तो मॉस्को से आएगी। इससे पहले यूक्रेन ने 1 माह की जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ मानने का ऐलान किया था। अमरीका ने फ़ौजी इमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की फराहमी की शर्त लगाकर यूक्रेन को जंगबंदी पर मजबूर किया है।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गैर अमरीकी तलबा को खबरदार किया गया है कि वो गजा, यूक्रेन और तलबा की गिरफ्तारी पर एहतजाज से मुताल्लिक अपने मज़ामीन शाया ना करें, वरना ट्रंप इंतजामिया की जानिब से उन्हें संगीन सूरत हाल का सामना हो सकता है। पिछले 2 साल के दौरान कोलंबिया यूनिवर्सिटी फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहिरों का गढ़ रही है। ट्रंप इंतजामिया ने चंद रोज़ पहले ही यूनिवर्सिटी की $400 मिलियन इमदाद मनसूख की थी। उसके बाद ग्रेजुएशन करने वाले अरब तालिब इल्म महमूद खलील को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रंप का कहना है कि खलील का ग्रीन कार्ड मनसूख करके उसे आबाई वतन डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी अमरीकी तालिबा अमारा खान ने एहतजाजन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के दाखिले की पेशकश ठुकरा दी। अमारा खान की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को जवाबी ईमेल में सख्त तनकीद। कहा, आप कैंपस पर तलबा के आज़ादी इजहार को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हैं। पसमानदा कम्यूनिटीज़ की आवाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकामी यूनिवर्सिटी के कौलो फेल में तज़ाद की अलामत है। अमारा के वालिद उमैर खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बेटी के फैसले को दुरुस्त करार दिया। कहा, बेटी ने बहादुराना और दुरुस्त फैसला किया, जो दरअसल यूनिवर्सिटी के दोगलेपन के खिलाफ एहतजाज है। बेटी के फैसले पर खुशी हुई। पाकिस्तान T20 स्क्वाड ऑकलैंड पहुंच गया। पाकिस्तान T20 स्क्वाड आज क्राइस्ट चर्च के लिए रवाना होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। जलेबियां बेचने वाले हंगू के फुटबॉलर मोहम्मद रियाज की इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ खुसूसी मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहम्मद रियाज को 25 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। वज़ीर आला KP ने 10 लाख रुपए का चेक दिया। वज़ीर आला ने मोहम्मद रियाज को कोच भर्ती करने का ऑर्डर भी जारी किया। बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। कहा, मोहम्मद रियाज जैसे लोग हमारा सरमाया हैं, ज़ाया नहीं करना। इटली में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स आज फाइनल राउंड में एक्शन में होंगे। क्रॉस कंट्री स्कीइंग के 50 मीटर रेस के फाइनल में रवीना कुर्बान और मुनीबुर रहमान मुकाबला करेंगे, जबकि स्नो शोइंग के 200 मीटर रेस में 4 खवातीन और 3 मर्द एक्शन में होंगे। 800 मीटर रेस में मौज़म इकबाल हिस्सा लेंगे। सिंध हुकूमत का होली पर हिंदू मुलाजमीन के लिए आज और कल छुट्टी का ऐलान। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक हिंदू मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान होली के त्यौहार के मौके पर किया गया। और कमालिया में आज भी सहरी के वक्त टीन बजाकर शहरियों को जगाने की रिवायत मौजूद। लोग टीन की आवाज़ सुनने से बेदार हो जाते हैं।